अच्छी बात है, अचार ही बनेगी। चल देखो, अरे रुको ना, तो नहीं समझ में आता तो उस की विषय ले काहे ली? तो सर जी दे दिया। जो बच्चा जिसका जिस सब्जेक्ट में पढ़ने में मन लगे वही सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। और जो फील्ड में जाने की इच्छा करे उसी फील्ड में जाना चाहिए, ना कि दूसरा। चलो क्लास 7 तक हो गया था 1 वर्ड। तो ये है क्लास 8, ठीक है, पार्ट 8वां भाग है। चलो देखो, अब यहाँ पे वोकैब है, ये आगे है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है? चल देखो क्या लिखे, देखो अमेक्सोफोबिया, क्या लिखा है? एमेक्सोफोबिया, द फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार। हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, राइडिंग मतलब क्या होता है? कार। राइडिंग मतलब चलाना होता है, कार मतलब गाड़ी होता है, ठीक है। तो राइडिंग मतलब क्या होता है? चलाना होता है। कार मतलब क्या होता है? गाड़ी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा कि एमेक्सोफोबिया दाप, हमको अच्छा पता है। फोबिया मतलब क्या होता है? फोबिया मतलब डर। फोबिया मतलब क्या होता है? डर। लिख लो, जो भूल जाएगी तुम सब। फोबिया मतलब क्या होता है? डर। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। द फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार मतलब गाड़ी चलाने से डर, मतलब गाड़ी चलाने से डर। अब देखो इसको कैसे याद रखेगी? इसको देखो, मतलब कुछ दिमाग लगाओ। एमेक्सन, इसको देखो AMA, क्या पढ़ देंगे इसको? AMA अमा। जैसे मान लो जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर मेरे गाड़ी में मेरी माँ बैठी है, होता है ना, माँ मतलब अम्मा बैठी है, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, आराम से चला गया, आराम से चला गाड़ी, ऐसा होता है ना। अगर मान चलो अगर माँ बैठी है तो आराम से चला, तो हमको गाड़ी चलाने में डर लगता है, स्पीड में नहीं, डर लगते रहता है मन में। तो उसी से इसको ऐसे याद रखेगी, अम्मा बैठी है गाड़ी में। क्या बैठी है? गाड़ी में अम्मा बैठी है। इसका मतलब अब फोबिया मतलब डर, अम्मा, समझ जाना। तो गाड़ी में क्या बैठी है? अम्मा बैठी है। इसका मतलब अम्मा बैठी है तो गाड़ी को आराम से चलाना है। गाड़ी को क्या करना है? आराम से चलाना है। इसका मतलब गाड़ी चलाने से हमको डर लग रहा है। आ गया? याद हुआ? अब देखो लालोफोबिया, क्या है? लालोफोबिया, फियर ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने से डर। क्या है? बोलने से डर। अब देखो लोग किसी को बोलने से डर लगता है, इसको कैसे याद रखेगी? देखो लालो, इसको कैसे याद करेगी? लालो। देखो एक होता है कि अगर मान तो किसी बेटा का नाम है लालो या लल्लो, लल्लो बेटा ना, प्यार से लल्लो बेटा ना होता है। तो जो मेरा बेटा है लल्लो, वो उसको ज़्यादा ठीक से बोलने, सबके सामने क्या करता है पता है? वो ठीक से बोल ही नहीं पाता है। उसको मतलब 10 कोई लोग कुछ पूछता है ना, वो बोलने से उसको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा बेटा क्या है? लल्लो, लालोफोबिया है। तो मेरा बेटा एक लल्लो है, तो उसको बोलने से क्या लगता है? डर लगता है। तो वही ऐसे याद रखना है। फोबिया मतलब डर, लल्लो मतलब मेरा बेटा लल्लो, उसको डर लगता है बोलने में, सबके सामने में। कुछ समझ में आया? तो लालोफोबिया है फियर ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने से डर लगना। बोलने से क्या होना चाहिए? डर लगना है, ठीक है। अब देखो एस्ट्राफोबिया, फियर और थंडर एंड लाइटनिंग मतलब थंडर मतलब बिजली चमकता है, लाइटिंग मतलब क्या? प्रकाश के साथ। आकाशीय बिजली की कड़क से डर। जैसे मान लो कि बारिश उरिश पड़ता है नहीं, मतलब बिजली चमकता है तो एक मतलब गरजता है, तो हम लोग को डर लगने लगता है। अब इसको याद कैसे करेगी? कभी रामायण देखिए, रामायण महाभारत या रामायण, उसमें क्या करते हैं? भगवान ऐसे तीर मारते हैं ना, नहीं भगवान तीर मारते, उधर से भी कोई रावण तावण तीर मारता है, तो दोनों तीर ऐसे होता है तो क्या होता है? बिजली कड़कने लगता है। इसका मतलब अस्त्र। बात समझ रही है? क्या है? अस्त्र। क्या है? अस्त्र। अस्त्र का मतलब क्या होता है? अस्त्र का मतलब क्या होता है? अस्त्र शस्त्र के नाम नहीं सुनी है? शस्त्र मतलब औजार, जिससे हम लोग क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। जैसे कि मान लो रामायण, हम लोग रामायण सीरियल में पहले देखते थे, अब हम लोग नहीं देख पाते हैं, पहले देखते थे महाभारत रामायण। तो इधर से जैसे कि मान लो अगर राम भगवान दिए, उधर से रावण अगर तीर मारता है तो दोनों तीर अगर ऐसा होता है ना, तो मतलब बिजली से चमकने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्त्र। अस्त्र से याद रखना है। अस्त्र मतलब अस्त्र। क्या याद रखना है? अस्त्र। फोबिया मतलब डर, वो अस्त्र मतलब बिजली, वो बिजली चमकना। इसका मतलब बिजली कड़क, आकाशीय बिजली की कड़क से डर लगना। आकाशीय बिजली की कड़क से डर लगना। कुछ समझ में आ रहा है? एस्ट्राफोबिया मतलब अस्त्र, मतलब शस्त्र, वो अस्त्र शस्त्र मतलब इसका मतलब जो आपस में टकराता है तो बिजली उत्पन्न होता है। इसका मतलब हम लोग को बिजली, आकाश से बिजली की कड़क से हम लोग को डर लगता है। इसका हिंदी वो होता है।
ठीक है। अब जो क्या लिखा है, एगोराफोबिया, फियर फ्रॉम ओपन स्पेस, खुली जगह से डर। जैसे कि मान चलो अगर देश, हम लोग को देश गुलाम था, याद रखने का तरीका की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लो पहले देश गुलाम था, 1947 से पहले में हमारा देश क्या था, गुलाम था। तो हम लोग क्या करते थे कि अंग्रेज जब आता था ना, तो अंग्रेज जब आता था तो हम लोग पर अत्याचार करता था, हम लोग घर में घुस जाते थे। तो घर से जब बाहर निकलते थे तो देखते थे अंग्रेज सब गोरा गोरा आदमी रहता था, नहीं रहता था। तो गोरा पहले बाहर निकलते देखते गोरा आदमी गया कि नहीं, देखते हैं कि गोरा आदमी गया कि नहीं, इसका हम लोग उससे डर लगना था। इसको कैसे याद रखेंगे, एक गोरा फोबिया, समझ जाइए, गोरा आदमी से डर, इसका मतलब अंग्रेजों से डर। बात कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा ही याद रखना है इसको, ठीक है। एक गोरा फोबिया, फियर फ्रॉम ओपन स्पेस, मतलब खुली जगह से डर। खुली जगह से मतलब जैसे बताएं कि घर में अगर हम पूरा अंदर में फिर बाहर निकल देखते हैं कि कोई अंग्रेज है वो किया, यानी गोरा आदमी को है वो किया, तो वही है। फियर मतलब ना होता गोरा, वर्ड मीनिंग सा कहाँ लिखा है, एक गोरा का मतलब गोरा, छोड़ो ऐसे एक गोरे लिखा है। एक गोरा फोबिया मतलब एक गोरा आदमी से डर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो बाथोफोबिया, क्या लिखा है, बाथोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ, यानी गहराई से डर लगना। गहराई मतलब पूरा क्या, जमीन बहुत अंदर नीचे, गहराई से डर, ठीक है। इसको कैसे याद रखेगी, जो बाथोफोबिया, इसको याद रखने का तरीका है जैसे कि मान चलो हम लोग किसी मुंडन में जाते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गंगा जी नहाते हैं, पवित्र होते हैं, क्योंकि तुम लोला है, समझा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पवित्र होते हैं गंगा जी नहा के, होता है ना, गंगा जी का अपन देखती है शुद्ध होता है, नहीं होता, कितनों उसमें तुम मलमूत्र दे दो, कुछ दे दो, तो वो पानी हमेशा पवित्र ही रहता है। इसलिए नहीं बोलते लोग गंगा जी में नहाना चाहिए। जिससे मान तुम नदी में नहाने गए तो हम लोग क्या देखते हैं, हाँ देखते हैं, बाप रे, मतलब कहीं जब कहीं डूब जेबे तो बस समझ लीजिए। तो हम लोग को क्या डर लगना स्टार्ट होता है कि कहीं डूब जेबे, डर मतलब आगे प्यार नहीं, मम्मी क्या बोलते, नहीं इधर ला, मतलब आगे नहीं जाना है। हम लोग को गहराई से डर लगता है, इसका मतलब क्या, ऐसी याद इसको रखना है। बात मतलब स्नान, जब हम लोग नदी में स्नान करने जाते हैं तो हम लोग गहराई से डर लगता है। जब हम लोग नदी में स्नान करने जाते हैं तो हम लोगों को गहराई से डर लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ, गहराई से डर, है ना। देखो बाथोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ, यानी गहराई से डर लगना। जब हम लोग नदी में नहाने जाते हैं तो हम लोग को गहराई से क्या होता है, डर लगते रहता है ना, डर लगना स्टार्ट हो जाता है। इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो क्या लिखा है, यूरोफोबिया, फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट्स। फ्रेश एयर मतलब क्या होता है, फ्रेश, ताज़ा 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 हवा। फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, यानी ताज़ी हवा से डर। क्या होता है, ताज़ी हवा से। देखो ताज़ी हवा से डर का मतलब क्या होता है, अरे स्वच्छ हवा से डर। तो इन्हें की स्वच्छ हवा हम लोग के लिए फ़ायदा ही है, लाभदायक है। तो इसको, ये तो वर्ड मीनिंग है, याद रखना है। तो इस टाइप से थोड़ा मोड़ा इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे कनेक्ट करना है, चल ध्यान दो। एरोफोबिया, अरे इसको अच्छा कैसे, कुछ दिमाग लग रहा है, इसको कैसे याद रखेगी। एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, मतलब ताज़ी हवा से डर। अरे 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 मतलब बाहर मत निकलो वहाँ पर, हाँ ऐसे भी याद है। हाँ देखो एरो है ना, इसको एयर पढ़ लो। क्या एयर मतलब क्या होता है, हवा। तो सिंपल है, देखो आराम, ये एरो लिखल है, इसका मतलब एयर मतलब हवा, समझो, हवा से डर, बात खत्म। ये जो सिंपल हो गया। एरोफोबिया मतलब एयर मतलब क्या होता है, हवा। इसका मतलब फोबिया का मतलब पता है हम लोग को, डर, इसका मतलब हवा से डर, ठीक है। क्या लिखल है, सिनोफोबिया, फियर ऑफ गोइंग टू बेड। अब देखो बेड में क्या होता है, बिछावन पर जाने से डर कब लगता है। देखो अगर हम लोग जब क्या करते हैं, जब हम लोग कहीं मतलब थके होके कभी रात में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सोने मतलब जाएंगे, पूरा बिछावन जाते हैं, वहाँ क्या देखते पता है, पूरा गंदा बिछावन है परल। तो हम लोग को डर कहीं सपने में खराब सपना, बात समझ रही है, नहीं तो पूरा गंदा बिछावन है, कोई खाना को ना खाया वहीं पर जूठा छोड़ दिया। देखो शादी ब्याह में नहीं होता है रे, शादी में ऐसा होता है, देखा है कि नहीं। मतलब क्या होता है, जैसे घर में नहीं खा रहा है तो वहीं कोई बच्चा गिरा दिया, अगर तुम सोने के लिए वहाँ पर जाएगी तो लोग क्या, हम लोग क्या सोचेंगे कितना गंदा है, पहले इसको साफ़ करते हैं, पहले इसको क्या करेंगे, साफ। देखो क्या क्लीन है ना, इसको क्लीन करना है। क्लीन मतलब क्या होता है, साफ। पहले बिछावन को हम लोग साफ करेंगे, इसका मतलब क्या, बिछावन पर जाने से डर लग रहा है।
बिछावन गंदा है, पहले बिछावन हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब बिछावन पर जाने से हम लोग को डर, यानी बिछावन से डर। ठीक है, यानी क्या है, बिछावन पर जाने से डर। ठीक है, और जो क्या लिखा, काकोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस। अगलीनेस में क्या होता है, भद्दापन, नहीं होता कुछ अजीब दिखने में, भद्दापन। जो क्या लिखा है, काकोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस, 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 भद्दापन से डर। इसको तो कैसे याद रखेंगे, जैसे मान चलो कोई बच्चा है वो तोतराता है, क्या है, तोतला है। तोतला मतलब क्या होता है, बोलेगा नहीं, मतलब कुछ अजीब टाइप में बोलता है तोतला। तो उसको हम लोग कैसे याद, देखो हम उसको बोलेंगे काका, बोले बाबू काका, बोलेगा काको। बात समझे, काका को क्या बोलता है, काको बोलता है। क्या लिखा है, काको। काका को बोलेगा काको, इसका मतलब क्या, उसको बोलने ठीक से नहीं आता, इसका मतलब भद्दा। उसका बोली सुनकर हमको क्या लगता है, मतलब भद्दापन लग रहा है, मतलब अच्छा महसूस हमको नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि भद्दापन से डर। ऐसे इसको याद रखना है, ऐसे इसको कनेक्ट करना है। काका को क्या पढ़ रहा है, वो काको पढ़ रहा है, इसका मतलब नहीं मतलब कुछ तोतलापन पढ़ रहा है, मतलब उसका बोली से हमको भद्दापन हो रहा है, इसका मतलब भद्दापन होने से डर। ठीक है, क्या लिखा है, पेनियाफोबिया, पेनियाफोबिया, फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी से डर। अब देखो जो बेचारा गरीब है, अब देखो पेन मतलब क्या होता है, दर्द भी होता है। एक पेन मतलब कलम नहीं पड़ रहा है, इसको दर्द ला रहा है। देखो गरीबी लोग को दर्द होता है। जैसे मान चलो बेचारा कोई गरीब है, कोई इलाज करने जाता है, देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगी ना, बाहर में हम लोग देखे हैं। तो कभी जैसे पटना इंदिरा गांधी गए थे, तो पता है कोई लोग मरता था ना, वो लाश ऐसे पग फेंक देता था सिरिंगा। कोई बच्चे लाश मरल है, लाश खाना बना रहता है, पता उधर उस साइड गए थे, वो जो मरल है, मरल उठा के रिंगा फेंक देगा, कोई मतलब नहीं। तो गरीब, उसका कोई देखने वाला नहीं रहता है, समझ गए, गरीब है तो बेचारा दर्द पर उसका मम्मी पापा जो उसका परिवार होता है अपना रोते भी लगता रहता है। जिसका मर गया मर गया, जो पैसा वाला है लोग उसी को जानता है। बात समझ रही है, इसीलिए पैसा कमाना जरूरी है। ठीक है, बहुत गरीब लोग की स्थिति बहुत खराब रहता है आज इस जमाने के अनुसार। आगे वाला फ्यूचर में पता क्या होने वाला, 2 जाति होगा। ऐसी जाति कितना होता है, बहुत प्रकार जाति धर्म होता है। अब लेकिन आने वाले समय में मात्र 2 ही जाति बचेगा, कौन, एक अमीर एक गरीब। बात समझ रही है, अमीर को सब पूछेगा, गरीब को कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि जैसा जब हम लोग देख रहे हैं उसके आने वाले फ्यूचर की बात हो रहा है, हो सकता है मेरे फ्यूचर में हो या आगे वाले जनरेशन में हो, ऐसा लेकिन होने वाला है। क्योंकि आज नहीं देखते किसी हॉस्पिटल में ऐसा लोग को, अगर खूब पैसा वाला है, अगर मान चलो MLA MP आ गया है, सबको हटा के उसका इलाज पहले करवाएगा। इससे क्या अर्थ निकलता है, उसके पास पैसा है, पावर है, तब उसका इलाज पहले हुआ। और जो गरीब है, लाइन लगा लो 4-5 दिन तक कोई देखने वाला नहीं है, लाइन में मर जाएगा। बात समझ गया, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं चलो ज़्यादा इमोशनल हो जाए। देखो पेन, इसका मतलब तो क्या है, फियर ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीब से डर। तो गरीब आदमी क्या होता है, पेन मतलब दर्द तो उसी को होगा। इसका मतलब फोबिया मतलब डर, तो गरीबी से डर। ठीक है, क्या लिखा है, ओफोबिया, फियर ऑफ स्नेक, सांप से डर। देखो इसको ऐसे रखें, ओ फन फन फन, पिया इसको फन मतलब क्या, फन 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 मतलब डसना, फन। ओ फन फन, इसका मतलब क्या, फन मतलब सांप, फोबिया मतलब डर, ओ सांपों से डर। ठीक है, क्या लिखा है, साइनोफोबिया, ये पता है, ये पढ़ी थी, केनी मतलब कुत्ता, क्योनोफोबिया नहीं पढ़ी थी, केनी मतलब कुत्ता, कुत्ता से डर तो आसान है। लोगोफोबिया, फियर ऑफ वर्ड, शब्दों से डर। अब देखो शब्द मतलब क्या, वर्ड, हम लोग कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे मान चुके बड़ा बड़ा कंपनी है, बड़ा बड़ा कंपनी होता है, अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला सर है, मतलब बहुत बड़े बड़े जो है, तो वो क्या करते हैं, अपना एक मतलब लोगो बनाते हैं। लोगो समझती है, वो होता है लोगो, है देखो वहाँ बनल है लोगो। क्या है देखो, वो लिखल है जिज्ञासा, GSP, तीनों लिख रहा है, GSP एक के में, अरे उस देखो हाँ, तो उस लोगो से डर लगता है। जैसे मान चुके ब्रांड है लोगो, बहुत बड़ा कंपनी है, अगर मान चुके तुम अगर वहाँ पर तुम जाकर अपना प्रचार करेगा, वो लोग आकर लगा दे, तो आप लोग को डर लगने लगता है, वाह वो तो बड़ा ब्रांड है, हम उसके साथ टिकेंगे। तो इसका अर्थ लोगो मतलब समझ जाना, शब्द की उत्पत्ति से लोगो बनता है। ठीक है, सब शब्द को मिलाकर एक लोगो तैयार किया जाता है। तो हम लोग को क्या होता है, लोग समझ, लोगो मतलब क्या होता है, लोगो मतलब वर्ड समझ लेंगे, तो शब्दों से डर। ठीक है, अब जो क्या लिखा है, कार्कस, क्या लिखा है, कार्कस,
द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, जानवर की लाश। जानवर क्या होता है? जो मरा पड़ा जानवर है, जो क्या है? मरा पड़ा। ऐसे इसको याद, कर्कश है ना, इसको सर्कस मान लेना। क्या? सर्कस मान लेना। क्या मान लेना इसको? सर्कस मान लेना, अपना याद रखने। क्या तो सर्कस में कौन क्या होता है? जानवर होता है। देखो ऑप्शन में कम से कम ई तो 4 तो रहेबे करेगा। ई लिखा रहेगा डेड बॉडी, क्वेश्चन में डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। ओ मतलब जानवर, डेड मतलब मरा हुआ शरीर, समझ गए? लाश, जानवर का लाश। इसका मतलब जानवर कहाँ पे रहता है? सर्कस में ना रखते हैं जानवर को देखती है। तो ऐसा याद रखें कि सर्कस हम लोग को जानवर दिखाई पड़ता है। जानवर को हम लोग सर्कस में देखते हैं, इसका मतलब ये जानवर से रिलेटेड है, समझ जाएंगे वो जानवर की लाश। ठीक है। क्या लिखा? वेटरन, ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, मतलब एक ऐसा आदमी विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस वाला आदमी, जैसे गांव घर में देखती है, जो अच्छा अनुभव वाला आदमी होता है, अपने क्षेत्र में अच्छा अनुभव। तो इसको कैसे याद रखना है? जैसे कि मान चलो को अपना क्षेत्र में मुखिया वगैरह रहता है ना, वार्ड पार्षद रहता है। तो वार्ड पार्षद क्या होता है पता है? उसको ना अपना क्षेत्र का अनुभव रहता है, कहाँ को हम लोग को क्या इसको वितरण करना है। कुछ वितरण करता है ना, बांटता होता है, कभी कंबल आ गया, कहीं पैसा आ गया, इंदिरा आवास आ गया, राशन पानी आ गया, तो लोग बांटता है। तो उसको ना अनुभव रहता है, समझ गए? उसको ये अनुभव रहता है कि हम लोग को कहाँ कहाँ कौन गरीब घर है और किसको किसको देना है। तो उसका मतलब वितरण, इसको क्या मान लेना है? इसको वितरण पढ़ लेना है। वितरण मान लो अपना, वितरण मतलब बांटना। ओ वितरण कौन बांटे? जिसको अपना क्षेत्र में अनुभव रहेगा वही ना बांटेगा। तो आप लोग नए आदमी हैं, हम किसी घर में जाएंगे देने के लिए, और जिसको अनुभव है ना है, चलो वो बेचारा गरीब है, चलो उसको दे देते हैं। जो इसका मतलब क्या? अपना क्षेत्र में जिसके पास अनुभव है वही वो वितरण करेगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है वितरण से। ग्लोवर, क्या लिखा है? ग्लोवर, टू लुक एट समवन इन एंग्री और थ्रेटिंग वे। एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा। थ्रेटिंग मतलब क्या होता है? थ्रेटिंग करना, किसी को गुस्सा उतारना, कुछ अपना कला दिखाना, थिएटर में दिखती है। तब कुछ जिसको हम लोग लुक में तो देखना, देखो किसी को हम लोग गुस्सापन से देखेंगे, किसी को गुस्से भरी निगाहों से देखना, गुस्सा पूरा फार हो जाती है, न होता है मतलब देखना स्टार्ट। किसी को किसी लड़की कुछ बोल दे, उसको आँख लाल गुस्सा से, सर मुझे घर जाना है, ऐसा होता है ना। दूसरे उसको मार दो लड़की लोग को, तो क्या होता है? बहाना स्टार्ट, सर मेरा पेट दिक्कत दर्द, हाँ दर्द करता है, हमको घर जाना है, मेरी मम्मी बुला रही है, बात समझ रही है। तो गुस्सा भरी आंखों से देखती है। इसको कैसे याद रखेगी पता है? हम लोग कभी कभी फिल्म देखते हैं टीवी में, सिनेमा वगैरह देखते हैं, तुम तो देखबे करता होगा कभी कभी सप्ताह में एक फिल्म। कोई बात नहीं, 1000 फिल्म मत देखो, लेकिन अच्छा फिल्म देखना भी चाहिए मनोरंजन के लिए। तो अब सबसे बड़ी बात यह है, तो इसको याद कैसे रखना है? देखो अच्छा, फिल्म में एक गुंडा का रोल करता है, विलेन का रोल, गुलशन ग्रोवर का नाम सुनिए है? गुलशन ग्रोवर फिल्म में कभी देखिए विलेन का रोल? बहुत सा फिल्म में रहता है, दिलवाले फिल्म में सपना सपना बोलते रहते हैं। तो गुलशन ग्रोवर वो पता है किसी को उसी निगाह से देखेगा, हमेशा वो हमेशा गुस्सा ही देखेगा। वो हर एक फिल्म में तुम देखेगी, उसका जो रोल रहता है ना, मतलब हमेशा गुस्सा ही मतलब दिखेगा, उसका आंखें से लगेगा, हमेशा पाल गुस्से में रहता है। इसको ऐसे याद रखना, तो ग्लोवर मतलब ग्रोवर, गुलशन ग्रोवर, ऐसे याद रखना। ओ गुलशन ग्रोवर, हाँ वो तो हमेशा गुस्से में रहता है, पागल थोड़ा था। इसका मतलब इसको ऐसे याद रखना है, किसी को गुस्से भरी निगाहों से देखना। गुलशन ग्रोवर जो है मतलब किसी को गुस्से भरी निगाहों से हमेशा देखता है वो फिल्म में, न कि रियल में बच्चे अच्छे इंसान होंगे। क्या लिखे देखो, सिंसियर एन ऑफिस विथ ए सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा पद जिसमें वेतन व सुविधाएं बहुत अधिक हो लेकिन कोई काम करना ना पड़े। हाँ, ऐसा जॉब मिल जाएगा तो लोग क्या छोड़ेगा क्या? इसका एग्जांपल दे सकते हैं सरकारी स्कूल के मास्टर नहीं सब, सरकारी स्कूल, हाँ वही मास्टर सब। अब से बीपीएससी लागू हो गया तो थोड़ा मतलब सुधार होगा। अब बीपीएससी एग्जाम रहता है टीचर लोग का, पहले क्या होता है संविदा पर नौकरी होता था, मुखिया है ना, मुखिया जिसके पास मुखिया संपर्क है जो नौकरी तो भाग, पहले मुखिया नौकरी दिलवाता था अपने क्षेत्र में, जो है ना सरकारी स्कूल, वो संविदा पहले हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा नंबर बेसिस पर होने लगा, मैट्रिक में कितना नंबर है, इंटर में कितना नंबर है, बीए में कितना नंबर, सब नंबर को जोड़ देगा, अच्छा परसेंटेज जिसका है उसको नौकरी दे देगा। नहीं, अब सिस्टम खत्म। तब ना आप पुराना मैडम क्या जनवरी फरवरी मैडम को नहीं आता था,
नहीं रखती थी। बहुत ऐसा होता है, अच्छे अच्छे टीचर को सरकार लेते न, सब घटिया घटिया सर को ले लिए, मैडम उनको किसी कुछ पढ़ाता रहता है ना, जिस कारण सरकारी स्कूल में देखती है MLA MP बेटा को सरकार समझाता है, जनता नहीं पढ़ा होता है, जाता ही नहीं कोई। अब लेकिन BPSC लिया है, अब एग्जाम टेंडर BPSC करवाता है, उसमें 2 एग्जाम से क्वालिफाई करना पड़ेगा PT मेंस, तब सरकार स्कूल मास्टर। लेकिन हाँ अच्छा किया, अब जो है हम लोग बहुत खुश है। ये जो सिस्टम लगाया है सरकार, बड़ा बेजोर लगाया है। आराम से BPSC एग्जाम लेगा, पहले CTET निकालो, उसके बाद BPSC 2 एग्जाम दो, क्वालिफाई करो, कम से कम 60% नंबर कंपलसरी रहता है, आराम से पास करो, उसके बाद जॉब पाओ। ठीक है, तो ऐसा है, उसका मतलब BPSC जो करेक्ट कर जाएगा वो टीचर अगर मन तो पहला से 5वां तक पढ़ाएगा ना, उसको समझो जो इंटर BA तक पढ़ाने का उसका अनुभव है, तभी वो पढ़ा रहा है 5वां तक। आज का पुराना मैडम देख लो, पूछ दो अगर करंट अफेयर्स 3-4 गो हो गया, कुछ नहीं उनको आता है। लेकिन क्या गड्डी तो मिलता है 35,000 40,000 50,000 महीने से कमाता है, तो क्या करेगी। थोड़ा अपना सरकार ऐसा है तो चल छोड़ो उसे, वो बाद वाली बात है। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, एक ऐसा नौकरी जो वेतन बहुत अधिक है, वेतन खूब मिला 50,000 महीना, लेकिन काम करना पड़ रहा है, मस्ती मरम, वही सरकारी स्कूल पुरनका मास्टर मैडम की बात बोले। तो इसका देखो कभी कभी देखो इसको ऐसे याद नहीं रखना, इसको कुछ अलग याद रखना है। जैसे मान लो किसी हम ऑफिस में काम करते हैं, प्राइवेट ऑफिस में, किसी प्राइवेट ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, तो मेरा जो CEO होता है उन हमको जैसे मान लो तुम सिंसियर है, पूरा सिंसियर ओवर अच्छा, मतलब ना जैसे मान चलो अगर हम ऑफिस में सबसे अच्छा काम करते हैं, हम लोग सिंसियर आदमी हैं, उन अगर तुम एंट्री करेगी अंदर, तब तुम्हारा जो CEO देखेगा ना, पता है बोले नहीं ये बच्चा सिंसियर बच्चा है, इसको तुम काम पर इसको मत ध्यान दो, बच्चा खुद अपने मन से काम करेगा, उस पर कोई ध्यान, जाओ काम करोगे, वो क्या सोचेगा, वाह हमारी ज़िंदगी है, हम जितना मन तेना काम करेंगे। तो जो सिंसियर जो रहता है ना, वो भरोसा रहता है, अपन कमो करेगा ना, पैसा उसको मिलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, और भरोसा पर ला के अपना काम करता है। इसको ऐसे याद रखना, जो सिंसियर आदमी होता है CEO उसको भरोसा पर काम करते, जाओ आराम से मस्ती में काम करो, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। इस टाइप इसको याद रखना है, ठीक है। अब क्या लिखा है, ऑबिट्यूरी, नोटिस ऑफ ए डेथ ऑफ ए पर्सन, नोटिस ऑफ ए डेथ ऑफ ए पर्सन। देखो एक ऐसा आदमी जैसे मान लो कोई मर गया, उसका कुछ सूचना देना है कि देखो फलाना मर गया, ऐसा होता है। तब देखो इसको कैसे याद रखना है, जैसे कि मान लो हमारा कोई फ्रेंड वगैरह है, फ्रेंड का मतलब जो बहुत दिन से फ्रेंड क्या हुआ, मतलब नहीं मिला है, वो बहुत दिन के बाद एक ही बार दौड़ आया मेरे पास, बस हम बोले अबे 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 तू अरे अरे, देखो इसको अरे तू या अबे तू, देखो अरे याद रखने का तरीका देखो, याद होगा, अबे तू इतने दिन से कहाँ था रे, कहाँ आया तुम, पूरा शहर में सर मतलब अरे पता छे वो दिन अच्छा आदमी नहीं मेरे लिए, बात समझ रही, बोला अबे तू इतना दिन से कहाँ था, बोला अरे वैसा बात है जो तो हमको फ़ोन नहीं लगा इसलिए हम दौड़े तुम्हारे पास आए, पता है फलाना था मर गया, कितना अच्छा आदमी था बेचारा, तो ऐसा होता है। तो उसका मतलब क्या, मृत्यु की सूचना, कोई मर गया ना उसका सूचना देने के लिए आ रहा कि ये फलाना मर गया, अभी तो अभी तू अरे तू इतना देर कहाँ था, मतलब इतना धड़पन मारा, क्या बात है बोलो, सर जानते हैं वो मर गया। तो हम लोग क्या करते हैं, वो मृत्यु की सूचना से अनुभव से इसको याद रखना है। तो कुछ लगता है थोड़ा कुछ आसान हुआ, तो याद हो जाएगा, अब याद हो गया, ठीक है। इसलिए पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। इसको मन से रट्टा नहीं मारना, ठीक है, रट्टा मारे तब नहीं याद होगा, आराम से समझ के कनेक्ट कर के तो याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि रट्टा मारना संभव नहीं है, उतना कौन वर्ड नहीं याद करेगा। तो लेकिन हाँ समझ जाएगी, क्वेश्चन देंगे, अगर टेस्ट लेंगे ना तो देखो कैसे बनाएगा, बना लेगी, 4 ऑप्शन अगर समझ बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको उतार लो, ठीक है। और जिसको अगर समझ में प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार, ओके।